नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। देश में जहां बहस होती है लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर के, अब वहीं एक नया शब्द भी गूंजना शुरू हो गया है और इसका नाम है फ्रेंड जिहाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार सनातन के खिलाफ एक नई साजिश का दावा किया और गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड का हवाला देते हुए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को भाईचारे की चाशनी से सावधान रहने की चेतावनी दे दी। अब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले वो सुनिए कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा है क्या। सूर्या नाम के बालक दोस्ती करके हलाला दिखाने के नाम पर विवाद है तो चाबियों से मार डाला उसको। हम राजकोट कथा सुनाने नहीं आए, हिंदुओं को जगाने आए। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे हिंदुओं, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो वो दिन दूर नहीं है। अभी लव जिहाद, भूख जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कितने कितने जिहाद चल रहे। अब इन्होंने एक नया ट्रेंड बना लिया, दोस्ती जिहाद। भारत में हम किसी के भी विरोधी नहीं है, मुसलमानों के भी विरोधी नहीं है, पर वो कायदे से नहीं। तो बाबा बागेश्वर ने कहा थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब फ्रेंड जिहाद शुरू हो गया है। लेकिन उनके इस बयान पर आखिरकार घमासान क्यों मच गया है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड का जिक्र किया। फिलहाल वो गुजरात में है और गुजरात में उनकी तरफ से ये जिक्र किया गया। देश में लैंड लव जिहाद के बाद फ्रेंड जिहाद शुरू हो गया है, ये धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। उन्होंने जिक्र किया कि सूर्या नाम के युवक के साथ दोस्ती के नाम पर धोखा हुआ, दोस्ती के नाम पर सूर्या की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में बकरीद के दिन सूर्या की हत्या कर दी गई थी और मुस्लिम दोस्तों ने बुला करके सूर्या की हत्या कर दी थी, आपको याद भी होगा। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गाजियाबाद की वारदात में इसी फ्रेंड जिहाद का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। तो मुख्यमंत्री ने सीधे कहा भी कि हमारी संवेदना सिर्फ सामान्य नागरिकों के प्रति है, उन लोगों के प्रति नहीं जो दोस्ती की आड़ में छुरा भोग देते हैं। सीधे तौर पर गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड, उसके बाद ऐसी ही घटना हापुड़ से भी सामने आई है, जहां पर नॉनवेज खाने से मना करने को लेकर के हिंदू युवक पर मुस्लिम बाप बेटे ने हमला कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति की है। कट्टरपंथियों का ये फ्रेंड जिहाद दिखाता है कि कैसे पहले गहरी दोस्ती की जाती है और फिर मौका पा करके टारगेट को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। सीएम योगी और धीरेन्द्र शास्त्री का सीधा संदेश ये है कि कट्टरपंथी गैंग हिंदुओं को गुमराह करने के लिए दोस्ताना व्यवहार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप और हम हमेशा एक बात का जिक्र करते हैं कि स्कूल कॉलेज में जब पढ़ने जाते हैं तो दोस्ती क्या धर्म देख करके करें, लेकिन जब ऐसी वारदातें समाज में होने लगे तो फिर क्या किया जाए। अब धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के क्या मायने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लव लैंड जिहाद के बाद अब दोस्ती के नाम पर नए खतरे का संकेत उन्होंने भापा है और समझाया है। सनातन धर्म के लोगों को आपसी मतभेद भुला करके एक होने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है और किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा ना करें, यह सलाह दी गई है। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना आवश्यक है, यह भी उनकी तरफ से सीधे सीधे अपने संदेश में बताया गया है। एक तरफ बाबा बागेश्वर के समर्थक इसे हिंदुओं को जगाने और सुरक्षित करने की मुहिम मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इस बयान के बाद देश का राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के फ्रेंड जिहाद वाले बयान पर किसने क्या कहा है वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि श्री राज नायर प्रवक्ता वीएचपी की उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि दोस्ती की आड़ में क्रूरतापूर्ण हत्याएं हुई हैं। दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि सिर्फ नफरत फैलाना धीरेन्द्र शास्त्री का काम है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय दल भी नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। मतलब जो लोग मर रहे हैं, जो दोस्ती पर भरोसा करके अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वो दरअसल गलत है क्योंकि उन्होंने दोस्ती पर भरोसा किया। और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दी
तो वो समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं। कैसे? हापुड़ में जो हुआ उसके बाद कुछ और उदाहरण चाहिए? सूर्या तो नहीं रहा। हापुड़ में तो जीता जागता उदाहरण अभी भी है जो बता रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। नॉनवेज खाने से बस इनकार किया और उसके बाद बाप बेटे ने किस तरीके से मिलकर के चाकुओं से हमला करके उस व्यक्ति की दुर्गति की है वो आपने देख ली। समाज में अगर चेतना लाई जाए, लोगों को चेताया जाए, समझाया जाए। हर कोई कहता है कि दोस्ती का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जब ये लोग उसी अपराध, उसी आरोपी की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि किसने हमला किया सूर्या पर, किसने हमला किया हापुड़ में। अपराध बिल्कुल कानून का विषय है और किसी भी साजिश को नाकाम करना सुरक्षा एजेंसियों का काम भी है। लेकिन ये जो वैचारिक जंग है जिसने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है, उसका क्या? उसके लिए जवाब दे कौन? इन्हें समझाएगा कौन? ये देखिए सूर्या की वो तस्वीरें। इन लोगों को समझाना नहीं है, इन लोगों को कुछ कहना नहीं है, और अगर आपने कुछ कह दिया तो आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर करूंगी खास डिबेट, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। बाबा का ज्ञान, भाईचारे की चाशनी से सावधान। कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। पहले धूप, लव और लैंड, अब ट्रेंडिंग में जिहाद फ्रेंड। ड्यूटी से घर जा रहा था, बीच में 9-7 मिल गया, बाग में खुलेगा, वहाँ मार पिटाई होगी, खबर पे बाग मीट खबर लगे, मैंने खाने मना करी, हाथ दबाई गई, छुरी ले गए। बाबा का आधार, सूर्या बना फ्रेंड जिहाद का शिकार। गजवाए हिंद पर निशाना, फिर क्यों भड़के मौलाना। और धीरेन्द्र शास्त्री की शख्सियत हमेशा टारगेट रखते हैं, खासकर मुसलमान समुदाय के खिलाफ। वो कभी न कभी कोई न कोई टिप्पणी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है उनकी इसी शख्सियत के लिए। सनातन के खिलाफ षड्यंत्र, फ्रेंड जिहाद का तंत्र। लव जिहाद, तुक जिहाद, लैंड जिहाद के बाद फ्रेंड्स जिहाद भी आ रहा है। बाबा बागेश्वर का युद्ध कट्टरपंथी सोच के विरुद्ध। सूर्या नाम के बालक दोस्ती करके चाकुओं से मार डाला उसको। भारत में हम किसी के भी विरोधी नहीं है, मुसलमानों के भी विरोधी नहीं है, पर वो कायदे से नहीं। तो बाबा बागेश्वर ने तो अपना संदेश दे दिया, साफ कह दिया कि मुसलमानों के विरोधी नहीं है, लेकिन जो लोग अपराध करते हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ जरूर बोलेंगे। अब चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर के आह्वान के बाद हिंदू फ्रेंड जिहाद के प्रति सतर्क हो जाएंगे? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु है, सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक है, थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। एसआर अब्बासी, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मौलाना नाजिम अशरफी भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे और शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ही बता दीजिएगा शेखर कुमार जी, ये जो बयान आया है ये मुसलमानों के प्रति कैसे हो गया? क्योंकि बयान देने वाला व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। देखिए, बाबा जी हिंदू समाज के बहुत बड़े चिंतक है और साथ में योगी जी से बढ़िया तो कोई नहीं है जो हिंदू समाज का भला सोचता हो। शेखर कुमार जी आपके पास दोबारा से लौटती हूँ। महंत रामदूत दास जी, अब क्या सोच समझ करके दोस्ती करनी पड़ेगी? अनम्यूट करिएगा। माफी चाहूंगा, मैं ये काफी समय से कहता आया हूं कि दोस्ती हो या कोई विशेष आपके द्वारा किए हुए लोगों के साथ संबंध हो, हमेशा सोच समझ के करने चाहिए। आज की जो घटनाक्रम हो रहा है, जो सूर्या के साथ हुआ, जो गजवाए हिंद की जो सोच लेके लोग चल रहे हैं, जो गुस्ताखे रसूल की सजा में साहू जी की गर्दन काट दी गई, उन सब से ये ऐसा सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं अगर
उनके दृष्टिकोण में या उनकी आसमानी किताब में आप काफिर के रूप में दर्ज हैं, तो फिर दोस्ती की कल्पना करना सिर्फ एक मनगढ़ंत और एक आपकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। हम सुनते आए हैं काफी समय से कि भारत में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, लेकिन जो घटनाक्रम घट रहा है कि अगर कोई हमें अपना समझ ही नहीं रहा है, उनके लिए अगर कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 118 में अगर वो मित्र के रूप में है ही नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, सिर्फ काफिर के रूप में है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दोस्ती की कल्पना की जा सकती है। हाँ, अगर कोई अपनी धार्मिक परिधियों से हटके उसके ऊपर जाके अगर मानवता की कहीं कोई बात करता है तो दोस्ती संभव हो सकती है, लेकिन अगर उनके अंदर अपनी धार्मिकता या उनकी मजहबी जो गतिविधियां हैं, जो उनके दायरे हैं, उसको लेके अगर वो चल रहे हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम की दोस्ती आज के समय पे सिर्फ एक कल्पना है। क्योंकि कई ऐसे केस हुए हैं, कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहां कलमा पढ़ के गर्दन काट दी गई, और ये मनगढ़ंत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड आए हैं, काफी वीडियो वायरल हुए हैं और ऐसा हुआ है। तो मुख्य रूप से हिंदू धर्मगुरुओं को पता नहीं क्यों क्या लगता है, कुछ लोगों को हिंदू धर्मगुरुओं की बात बुरी लगती है, लेकिन आप मुझे बता दें, मेरा सीधा प्रश्न है, क्या मानवता का संरक्षण करना, आप कभी ऐसा कोई घटनाक्रम अगर हिंदू भी करता है तो उसके लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं ना, मानसिकता पे, उनकी व्यवहारिकता पे। और अगर किसी हिंदू धर्मगुरु ने इन घटनाक्रमों को देखते हुए अगर अपना मत दे दिया तो क्या अपराध कर दिए? ठीक है, बताइए शेखर कुमार जी, आपकी आवाज चली गई थी बीच में, आप बताइए कि अपराध कर दिया क्या उन्होंने ऐसा बोलकर? नहीं, बाबा जी जो है बागेश्वर धाम सरकार, उनसे ज्यादा बड़ा हिंदुओं का कोई शुभचिंतक नहीं, और ना योगी जी से बड़ा कोई शुभचिंतक है हिंदुओं का। और आज देखिए, सरकार एक बहुत तरीके से इन सबको काबू करने के लिए नीट में पेपर लीक इसलिए करवाया कि कोई मुसलमान डॉक्टर बन के बम ना फोड़ दे, महंगाई इसलिए करवा दी कि ये मुसलमान चिकन ना खा ले, बेरोजगारी इसलिए करवा दी कि अब्दुल पंचर ही बनाता रहे, और पॉल्यूशन पे इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सड़क पे तो अब्दुल है। देखिए, जो असद और सूर्या वाले मामले में असद ने किया, जिस तरीके से उसका वीडियो आया करने के बाद, चेहरे पे उसका कोई शर्म नहीं, मेरी कोई भी सहानुभूति नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दोस्ती को शर्मसार किया, जिसने जाके अपने दोस्त के साथ दगाबाजी करी। लेकिन उसी टाइम एक चिराग त्यागी नाम का आदमी भी मारा गया, जो पैरा एथलीट था, देश के लिए उसका सिलेक्शन हुआ एशियन गेम्स के लिए, उसकी हत्या यश खटीक ने करी। आज वो देश के लिए एक मेडल लाता एक रुक गया, वो प्रतिभाशाली आदमी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं। और ये यश खटीक भी उसका परिचित था, उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो क्या अब किसी त्यागी को किसी खटीक से भी दोस्ती बंद कर देनी चाहिए? ये जो असद वाला मामला है, अपराध है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब चिराग त्यागी की हत्या होती है सेम टाइम पे, जो कि सूर्या चौहान से ज्यादा प्रतिभाशाली आदमी देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिलेक्शन हुआ था। थोड़ा सा गलत है, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आपका सवाल जरूर सही हो सकता है, लेकिन किसी का किसी जिंदगी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता है कि सूर्या चौहान से अधिक देश की आवश्यकता चिराग की थी या किसी और की थी। कहीं किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है इस पूरे मामले में। एहसान अब्बासी जी, जो गलत है वो गलत है। मीनाक्षी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चाइल्ड लाइन कह दूँ मैं, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है। किसी माँ का लाल ना जाए, यानी किसी माँ का बेटा ना मारा जाए, इसका शायर का कहने का मतलब ये है, किसी माँ का लाल ना जाए, ये प्रण कर लो, आज इंसान को इंसान बनने की ज़रूरत है। ये देश में सुदामा और किशन की मिसाल दी जाती है, उस मित्रता के ऊपर घात किया है। एक त्यौहार को चुनकर और घर बुलाकर और बकरे ईद के घर बुलाकर, ये कहीं ना कहीं इस मित्रता का गला घोंटा गया है, मित्रता का कत्ल हुआ है, इस्लाम का कत्ल हुआ है, विश्वास का कत्ल हुआ है। मैं इस कत्ल की निंदा करता हूँ। और शेखर साहब, आप मुसलमान नहीं है ना,
कलमा नहीं पढ़ा ना आपने, कुरान नहीं पढ़ा ना आपने, तो आपसे भी गुजारिश मेरी है जो हदीसों में लिखा है उसे कहने दो। आपको अधिकार है, आप कहो, लेकिन जो हम मुस्लिम लोग हैं हम भी तो कुछ कहने आए हैं, हम भी कुछ बैठने आए हैं इस्लाम के अंदर। आपकी रामदूत जी के बात सुनने के बाद मैं आपसे बात क्यों करूं? आप मेरी हत्या न कर दे। रामदूत जी तो ऐसे ही समझा रहे मुसलमानों से बात न करो। मेरा अवसर है, मैं आपके आपके बीच में धर्म नहीं में बोला। ये लिखा है ना, नहीं रामदूत जी की बात से आप सहमत है क्या? मुझे बोलने दो मैं ना, उनकी बात मान लूं कि आपके धर्म में ऐसा लिखा है? मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो, मैं बताऊंगा ना, मैंने आपके बीच में नहीं नहीं तो बोला। फिर आप बोलोगे कुछ, फिर रामदूत जी तो कह रहे हैं कि आपके धर्म में कुछ लिखा हुआ है। मैं सारी बात आप बोलूंगा। एहसान अब्बासी जी से मैं सारी बात बोलूंगा। एहसान अब्बासी जी से उसका जवाब ले लेते हैं, लिखा है या नहीं लिखा है, या बदनाम करने की कोशिश है। मैं बोलता हूँ इस्लाम मजहब में हदीसों में बिल्कुल जिक्र है कि अगर पड़ोसी आपका भूखा है, खाना खा लिया तो खाना हराम है। इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है, हदीसों में भी लिखा हुआ है कि ऐ मुसलमानों, अपने बच्चे को इतना प्यार न मत देना यतीम के सामने कि यतीम का बच्चा परेशान हो जाए। अगर घर में फल लाते हो, पड़ोसी गरीब है, तो या तो फल दे दो, और आप में क्षमता नहीं है फल देने की तो फल के छिलके चौखट में मत फेंकना। ये हदीस सिखाती है, इस्लाम सिखाता है। मस्जिद से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, अगर चींटी पैरों के नीचे आ जाए तो रास्ता बदल दो, पत्थर पड़ा तो पट्टर हटा दो। ये मुसलमान के हमें उलमाए हमें बताना चाहिए, नहीं बताते, लेकिन बताते क्या है? रामदूत जी को ये सारी बात समझाइएगा ध्यान से। सर मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। आज चर्चा है मित्रता के ऊपर, और मित्रता के ऊपर जो घात किया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के युवा ने किया है। ईद का त्यौहार बुला के कुर्बानी के नाम पर कत्ल किया है। मैं इस कत्ल की निंदा करता हूं और इस सोच की निंदा करता हूं। ये सोच देश में नहीं पनपनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक गुलदस्ता है, जहाँ गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिद भी हैं, मदरसे भी हैं, मंदिर भी हैं, गिरजाघर भी हैं। वहाँ से जब आवाज़ आती है तो हिंदुस्तान की आवाज़ आती है। वो ना एहसान की आवाज़ आती, ना शेखर साहब की आवाज़ आती, ना तो दास साहब की आवाज़ आती, वो हिंदुस्तान की आवाज़ आती है। जहाँ पर गुरबानी होती हो, जहाँ पर अजान होती हो, जहाँ पर कीर्तन होते हो, जहाँ पर गुरवचन दिए जाते हो, ये वो देश है। इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। हम उस कौन कर रहा है साजिश? कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, जो विदेश से बैठे हुए हैं, हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं, और त्योहार के नाम पर, मजहब के नाम पर। रामदूत जी तो सही कह रहे हैं, रामदूत जी तो ठीक कह रहे हैं या नहीं? रुकिए ये बात बताइए मुझे। ये बताइए एहसान अब्बासी जी कि असद को और उसके पूरे ग्रुप को बरगलाया गया क्या कि ये आपको सूर्या चौहान की हत्या करनी है? ऐसा प्रतीत होता है कि त्योहार के दिन बुलाकर ही हत्या क्यों की जाए? कोई दोस्त, कोई विरोध था, कोई झगड़ा था, कोई मीडिया में दिखा रहे हैं कि उसका कोई और मामला था, कोई और मामला था तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ? त्योहार पे क्यों त्योहार कौन चुना और बकरा ईद क्यों चुनी? मेरे बकरा ईद को बदनाम करने साजिश कहीं ना कहीं विदेश बैठी ताकतें कर रही हैं कि देश का माहौल, हिंदुस्तान का माहौल खराब हो और हिंदुस्तान के ताने वाले तोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं सरकार को सजग होना चाहिए, और जो लोगों ने कत्ल किए हैं इनके पीछे पूरी हिस्ट्री निकाली जाए कि कौन कौन लोग इसके साथ थे, कौन कौन ने सपोर्ट किया। आज देश के ताने वालों को तोड़ने बिल्कुल पहचान होनी चाहिए ऐसे लोगों की। शोएब सिद्दीकी जी, आपका बयान भी सुना और सुनवाया हमने अपने दर्शकों को। बाबा जी के बयान में खोट है, लेकिन जो हुआ उसमें कितना खोट था? देखिए, मैं अच्छी भी ऐसा है, सुरकांत वाला जो मामला हुआ है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ आपके नेशनल चैनल से। लेकिन बाबा बागेश्वर जी बहुत बड़ी शख्सियत है, मैंने हमेशा उनकी तारीफ करी, आज वर्ल्ड फेमस आदमी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ऐसी शख्सियत छोटे छोटे जुमले नहीं बोलना चाहिए। आप बताइए, आप दोस्ती की बात पे आई तो पहले मैं दोस्ती की बात कह दूं। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे मुल्क के वजीर आजम थे, भारत रत्न थे, उनके दोस्त अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पर उनको राष्ट्रपति बनाया, तो वो दोस्ती कहाँ भूल जाएंगे। उसके बाद आप उनके मुख्तार अब्बास तकवी को आ जाइए, शहनवाज हुसैन को आ जाइए, वो उनको बड़ा भाई या छोटा भाई मानते थे और वो कैबिनेट मंत्री रहे सेंट्रल में, और हमेशा मोहब्बत आज भी कायम है। राजीव गांधी ले लिए, राजीव गांधी की दोस्ती गुलाम नबी आजाद साहब से थी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, अब फिलहाल पार्टी में नहीं है, उनकी मोहब्बत कहाँ ले लेंगे। सोनिया गांधी के जो बहुत खास थे अहमद पटेल साहब थे, वो मुसलमान थे। इस तरह की बात कह के मैं समझता हूँ मुल्क को दो फाड़ बांटने में कोशिश ना की जाए। यहाँ पे बात सिर्फ आ रही है लव जिहाद और फ्रेंडशिप जहाद। देखिए, दोस्ती एक रिश्ता इसमें ऐसा होता है, जब अल्लाह जो है दुनिया में आलम वजूद पे कोई शख्स आता है तो अल्लाह हर रिश्ते बना के भेजता है। अगर माँ से रिश्ता है तो पूरी दुनिया में ननिहाल का रिश्ता चलेगा और बाप से ददियाल का रिश्ता चलेगा। लेकिन एक रिश्ता जो होता है वो दोस्ती का, वो इंसान खुद बनाता है। इसीलिए अक्सर आप देखिए बच्चों को लोग डांटते हैं कि इसकी सोहबत देखो कैसी है, इसका उठना बैठना कैसे है, ऐसे नहीं कि दोस्त को खराब या गलत तो नहीं है। तो दोस्त रिश्ता बहुत पाकीज़गी वाला है और हमेशा रहता है। अब एक कांड हो गया तो उसको हम दोस्ती के इल्जाम पे थोड़ा कर देंगे। उसको सजा दी गई, बिल्कुल सही दी गई। मैंने हमेशा कहा
लेकिन यह है कि उसमें एक समुदाय को घसीट लिया जाए, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आप बताइए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तब किसी का बयान नहीं आता है। आना चाहिए एक तरफा कि कोई इस तरह के लड़के लड़की साथ नहीं घूमेंगे, तब तो एक आध लोग निकलते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने, चूंकि मीनाक्षी जी वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, उसमें हम अपने बच्चों को मोबाइल छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे मोबाइल देखा करते हैं, मैं मना करता हूँ, नहीं मानते। तो कमी वालिदैन की भी है यहाँ पर कि मेरे बच्चे किसी तरह उठ रहे हैं, किसी तरह बैठ रहे हैं, इस पे नजर रखनी वालिदैन की है। तो आप कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप जिहाद, अब उस पर आपने सिर्फ एक समुदाय को ले लिया। अरे फ्रेंडशिप जिहाद में 4-4 आपको मिसालें दे दी हमारे द्वारा। कितने मुसलमान आए, मैं अपनी बात कह दूं, कितने उलमाए आए कि नहीं ईद के नाम पर हुआ है, वो गलत हुआ है। आज थोड़ा कॉलोनी के अंदर मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, कोई कहता है कि मैं कान से मेरा बंद है, कोई कहता है मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, कोई कहता है मैं आगरा से आया हूँ। गली के अंदर जो देखिए यहाँ पर देखिए सद्दीक साहब जो वहाँ का व्यक्ति रहने वाला वो चीज को नकारता है, वो सामने नहीं आता, वो कंडम नहीं करता, वो मजम्मत नहीं करता, तो हमारे पास शक होगा ना। एक मुसलमान युवा ने ईद में बुलाकर उसे कत्ल किया है, और वहीं के लोग रहने वाले, गली के लोग रहने वाले, वो मजम्मत नहीं करते, सुनिए तो पहले बात, तो शक तो होगा हमारे ऊपर। तो इसकी मजम्मत क्यों नहीं करी लोगों ने? अरे भाई आज हम बैठकर मजम्मत कर रहे हैं, वो देर हो चुकी है, वो देर हो चुकी है। ये मजम्मत उस दिन होनी चाहिए थी, किसी का बेटा चला जाए, किसी का, उसके पिता नहीं है, उसका देखा जुड़ गया ना। अरे सुनेंगे, देखिए काजमी साहब सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे क्यों नहीं की? ये कहीं ना कहीं सुन लिया, सुनिए, जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना ना हो, और ऐसी घटना हो तो ऐसी कठोर सजा दी जाए, समाज दे, सरकार दे, और मिलकर करते। सुनिए बाजा, सुनिए तो, सुनने का देखिए बाजा सुन लिए। जिन लोगों ने असद ने और उसके तमाम साथियों ने जिन्होंने, जिसको सूर्या का जिन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने वैमनस्यता इस समाज में फैलाई, या ये जो बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया है वो वैमनस्यता फैला रहे हैं? नहीं बाबा जी नहीं शोएब सिद्दीकी जी देंगे इसका जवाब, सीधे सीधे एक सवाल। जी फिर से बोलिए, क्या कह रही, फिर से आप मैं पूछ रही हूँ आपसे कि समाज में जिसने नफरत के बीज बोए असद ने, वो वैमनस्यता फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, या ये जो बयान आया है धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से वो नफरत फैला रहे हैं? ये नफरत है या जागरूकता है? क्योंकि ये किसी भी मुद्दे पर हो सकता है। देखिए सूर्य वाला मामला मैंने आप पे भी कई डिबेटें दी। अब्बासी साहब तो शायद बैठे हैं गालिबन, शायद इसलिए उनको पूरी बात नहीं मालूम। मैंने खुद मुखालफत की थी कि इससे पूरा समुदाय शर्मसार होता है और उसको सजा मिलनी चाहिए, और उसी दिन रात में उसको सजा मिल भी गई, इनकाउंटर हो गया। वो तो मैंने मदम्मत की थी, उस पर सफाई बार बताएंगे, डिबेट आपका मेन पॉइंट निकल जाएगा। बागेश्वर जी हो सकता है हमसे एक आध उम्र में, एक आध साल हमसे छोटे ही हो, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत फेमस इंसान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी टिप्पणी देखे वो क्या साबित करना चाहते हैं? बाबा साहब ने आप कभी कहते हैं मजहब का नाम लिया है, बाती भाई सुनिए तो, मजहब का नाम लिया है, जवाब में कवाई ना करिए, जाते का नाम लिया है, अपने को ले जवाब में कवाई ना सुनिए तो, सुनिए पहले बात, डिफेंस बाबा बागेश्वर डिफेंस बनाई, सुनिए तो पहले बात भाई, डिफेंस बनाइए, सुनिए पहले बात भाई, किसी जाति का नाम लिया, बोलने दिएगा सलमान खान से मिलाओ जगली, बाकी उनसे कोई बात करने के उनको बोलने दिएगा, मैं जवाब नहीं देता। मित्रता का कत्ल हुआ है, मित्रता कत्ल हुआ है, जिहाद हुआ है, तो आप जब जिहाद का नाम आता है तो आप क्यों लेते हो उड़ता तीर को लेते हो? आप उड़ता तीर कौन लेते हो? ऐसी जुबान हमारी है, उर्दू जुबान हमारी है, तो हर बात में ली जाती है, तो इसका मतलब आपको याद होगा कि असद ने जब सूर्या को कत्ल किया तो उसके बाद उसकी तरफ से एक वीडियो बनाया जाता है, और फिर वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि देखो मैंने तो कत्ल कर दिया, अब मैं कुछ महीने के लिए जेल जा रहा हूँ, वापस से आ जाऊंगा, मतलब जिससे कोई पछतावा नहीं है। बिल्कुल ये मानसिकता अगर समाज में, ठीक है एसआर अब्बासी जी, अगर ये मानसिकता सर्वेश पाठक जी समाज में पनप गई तो फिर क्या ये किसी को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप जिससे दोस्ती कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ किसी से भी आप दोस्ती कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तो देखेंगे ना कि किसके साथ है, आप किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। पूरा परिवार ये जानना चाहता है। उसकी माँ ने सवाल नहीं उठाया सूर्या की कि ठीक है आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, जाइए, और उसके बाद क्या हुआ, बेटा घर लौट करके नहीं आया। मीनाक्षी जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए मीनाक्षी जी, ये सबसे बड़ा आजकल का जो सवाल हो गया है, आप अगर अपराधी एक समुदाय से आता है तो आपका कहना है कि पूरे समुदाय को आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते।
ठीक है, हम मानते हैं कि पूरे समुदाय को प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, लेकिन इस समुदाय में जो रूट कॉज है जिसके कारण ये छोटे छोटे बच्चे अपराधी प्रवृत्ति में आ रहे हैं, इनके मन में वैमनस्यता बढ़ रही है अपने हिंदू दोस्त के लिए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी बागेश्वर धाम महाराज जी ने जो भी कहा, बाबा बागेश्वर ने, वो खुलेआम बोला है, वो सबके सामने बोला है। और जो हो रहा है, आप होटल खोलते हो, आपके कारीगर को हम बुलाते हैं, ब्याह शादी में आप थूक मार के रोटी बनाते हो, चाय में थूक मार के देते हो, तो ये एक घटना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये इसमें अपराधियों की सोच इतनी बुलंद इसलिए हो रही है कि हमारे यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वो सबसे घटिया प्रक्रिया है। जैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, इसको एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है। जैसे यहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया जा रहा है कि आप एक पूरे समुदाय को नहीं कर सकते। आप जाके अगर बागेश्वर धाम गलत है तो वो मदरसा भी गलत है जहां पे ऐसी शिक्षा दी जाती है। आप अपने धर्म के लोग जाके कभी मदरसा में देखे हो कि छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से मौलवी वहां पे ब्रेन वॉश करता है? कोई भी आपके धर्म गुरु जाके वहां पे देखते हैं? नहीं, क्योंकि आप लोगों का ये एक प्रकृति ही है कि भैया इनसे तो हमें गजवाए हिंद करना ही करना है भारतवर्ष में। और आप ऐसी घटनाएं एक दो के नहीं हुई है, हर समय ये ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। भाई हम आपको दोस्त मानते हैं, लेकिन आप में वो दोस्ती का वो नहीं होता। अभी कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त अबुल कलाम जी थे, बीजेपी में शहनवाज हुसैन जी हैं, मुख्तार जी हैं। भैया वैसे मुसलमान की ही हमें जरूरत है। नहीं पाठक जी, आप दोस्त नहीं, आप हमारे भाई हो। अब्दुल हमीद पाठक जी, आप हमारे बड़े भाई हो, दोस्त नहीं है। आप हमारे बड़े भाई हो। हम हिंदुस्तान में छोटे भाई की तरह रहते हैं, आप बड़े भाई हो। जब जो बंटवारे की बात है, आपने हमें अपने गले लगाया है, तो बड़े भाई हमारे, हम बड़े भाई मानते हैं। आपको पता है जब माननीय अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हुई थी, तो उनके जनाजे में जितने मुसलमान नहीं गए थे, उससे ज्यादा बुरहान बानी मरता है या कोई आतंकवादी मरता है तो उसके जनाजे में जाते हैं। तो ये देश को क्या संदेश देता है कि अब्दुल कलाम जी हमारे एक ऐसे मुसलमान थे जो हिंदू व्यवस्था को भी पूजते थे और मुस्लिम व्यवस्था को भी पूजते थे। वो मुसलमान होके बीना बजाते थे, गीता का पाठ करते थे। तो ये इन लोगों को नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम होके गीता कैसे पढ़ लिए। तो यहां पे ये जो अपराध है, दोस्ती के नाम पे ये अपराध करना, ये समाज का बहुत बड़ा कोड है और ये हमें समझना पड़ेगा और उस समाज को भी कलंकित करना पड़ेगा, क्योंकि वो समाज में ही पल बढ़ रहा है। वो मदरसे से आ रहा है, उसके मदर फादर, उसके पूरे समाज, वहां पे जितना मुस्लिम समुदाय है, सब शिक्षा ही सही नहीं है। सीधे सीधे शेखर कुमार जी, इन लोगों को शिक्षित ही सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। जैसा एहसान अब्बासी जी ने कहा भी कि इन्हें बरगलाया जा रहा है, इसलिए ये इस तरीके की हरकतों पर आ गए। देखिए, मुझे पूरी बातचीत सुन के दो बातें समझ में आई कि अगर कोई हिंदू को मारे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर मुसलमान हिंदू को मारे तो टीवी डिबेट्स होती है, उसको जगह जगह से राजनीतिक दल जाके पैसा देते। और एक दूसरी बात, आज मैं खुद एक हिंदू हूं, तो मुझे तो अपनी सुरक्षा के लिए वहां से कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं है कि आपकी हत्या नहीं होगी, बस मुसलमान करेगा तो मुद्दा बनाएंगे। आज आप महंत रामदूत जी के चेहरे पे देखिए, आज बागेश्वर धाम जी जो है, उनके बयान के बाद चिंता की इतनी लकीरें हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज आप जिस स्टूडियो से डिबेट कर रही है, वहां पे एहसान अब्बासी है और कुरान को मानने वाला है, और कुरान के बारे में इन्होंने जो बातें कही है, तो उसके बाद देखिए अब ये मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता कर रहे हैं। क्या एहसान अब्बासी जी को वहां स्टूडियो में रखना सुरक्षित है? अगर ये धर्मगुरु है, मैं इनकी बात मान लूं तो अब आपको जिस तरीके से, क्योंकि एहसान अब्बासी भी तो उसी चीज को पढ़ के है ना, पूरे धर्म को एहसान अब्बासी सबकी बातें करो ना। बोल रहा है ये मुस्लिम ही आके मारेंगे, जिस तरीके से मुस्लिम ही अब्दुल कलाम कुरान नहीं पढ़ते थे, अब्दुल कलाम शहनवाज हुसैन कुरान नहीं पढ़ते, मुख्तार अब्बास नकवी कुरान नहीं पढ़ते, क्योंकि कुरान में लिखा है काफिरों की हत्या करो। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ धर्म करो, टीवी डिबेट में बैठ के, और वो 26 साल का बाबा वहां मंच पर बैठ के कह रहा है
अरे जब चिराग त्यागी मरा 26 साल के बाबा ने सच्चाई बयान की है और उस सच्चाई को जितनी जल्दी समझना होगा समझिए। ये मुखौटा अपनाने की जरूरत नहीं है, मुखौटा लगा के बात करने की जरूरत नहीं है और ये एक्सेप्ट भी नहीं होगा। अगर उसमें जिहाद सिखाया जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। लब जिहाद विद्यमान है भारतवर्ष में, क्योंकि जिहाद विद्यमान है, उसी तरह ये जिहाद भी है। ये सब तुम्हारा पूर्वज जिन्ना, तुम्हारा पूर्वज सावरकर, इन्होंने देश के टुकड़े कराए, टुकड़े किए। तुम ये तो टीवी पे बैठ के अपनी शक्ल देखो, अरे माँ भारती के तुम सपूत बन गांधी और नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के टुकड़े करवाए हैं। और अगर टुकड़े करवाए तो जो हुआ है उसे थोड़ी ना बदला जा सकता है रामदूत जी। जो हुआ है वो हुआ है, किस दिन हुआ है और क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब तो ये सब कुछ जान गया है। त्योहारों के दिन फिर कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई आता नहीं है और कोई आएगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जी मेरे दो बड़े प्रश्न हैं और दो महानुभवों से हैं। सबसे पहले शेखर कुमार जी, आप हमारे सुरक्षा की चिंता ना करें, आप इसको थोड़ा पढ़ें। हमें कुर्बान करने की, जिबा करने की धमकियां रोज मिलती हैं, उसमें आप निश्चिंत रहें। हमें काफिर कहा जाता है और रोज कुर्बान करने की, जिबा करने की धमकियां मिलती हैं। अरे सुन लीजिए, चीखने से कुछ नहीं होता है। आप नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, काहे के लिए चीख रहे हो, सुन लीजिए। तो हम जिस दिन जिबा होंगे कुर्बान होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम काफिर हैं, मानते हैं, हम किसी के लिए काफिर अरे सुन, कहाँ खड़े हो पाओगे? अरे कहाँ खड़े? अब आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हम आज चीखने के मूड में नहीं है शेखर जी, हम आज बहुत प्यार से बात करना चाहते हैं। मुझे पता है, मैं आज आप चिंतित है वाकई। आप ना कहें टीवी डिबेट में आपको मीनाक्षी जी की सुरक्षा की चिंता है। I know। बिल्कुल, मुझे हर हिंदू की सुरक्षा की चिंता है शेखर कुमार जी। मुझे आपकी भी सुरक्षा की चिंता है। मुझे आपकी भी सुरक्षा की चिंता है। अब मैं एक सवाल में दोनों मुस्लिम स्कॉलर से करना चाहूंगा। दोनों अब्बासी साहब बैठे हैं, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ये प्रश्न करूंगा कि स्कॉलर साहब ये बताइए, उदयपुर के जो कन्हैया कुमार जी का गला काटा गया, या फिर पहलगांव में जो हिंदू मारे गए, या जो दिल्ली में तरुण खटीक को मारा गया, या ये सूर्या की हत्या जो हुई, इसमें ये बताइए कि अपराध क्या था? सबको सबकी कहानी पता है। दूसरा, सूरा अल-बकर आयत नंबर 98 क्या ये मानती है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है? मुझे दोनों बातों की स्पष्टि दे दीजिए। शायद मेरा ज्ञान और बढ़ जाए और जागृत हो जाए, और मेरे शायद जो दिमाग में या आंखों पे जो कुछ पर्दे गिले हों तो वो पर्दे हट जाएं, और मुझे कहीं ना कहीं और अच्छी तरीके से इस्लाम को समझने या पढ़ने या इस्लामिक बुद्धि को पढ़ने का मौका मिले। दोनों प्रश्न हैं मेरे। शेखर कुमार जी से भी एक प्रश्न है और आप लोगों से भी एक प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि मैं शायद आपको जवाब दे पाऊँ। कुरान में तो ये भी लिखा है कि अगर किसी एक निहत्थे मनुष्य का कत्ल कर दिया तो पूरी इंसानियत, मतलब जो इंसान है, दुनिया भर इंसान है। अब्बासी साहब, मैं एक बात का जिक्र और करूंगा, बस 1 मिनट रोकूंगा। अच्छा, मैं 1 मिनट रोकूंगा, बस 1 मिनट, एक बात का जिक्र और करूंगा। जब कुरान लिखी गई थी, कुरान की जिन बातों को लिखा गया था, उस समय चारों तरफ कुरान को मानने वाले ही मौजूद थे। जिन्ना के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो भारत में कहीं ना कहीं जिनको पाकिस्तान जाना था उन्होंने इस्लामिक देश मांग लिया। जो और भी इस्लामिक देश है वहां पड़ोसी भी, आमने वाला भी, सामने वाला भी, सभी कुरान को मानने वाले हैं। लेकिन क्या भारत में एक अगर क्रिश्चियन का घर है, उसके बगल में एक मुस्लिम का घर है, उसके बगल में एक हिंदू का घर है, उसके बगल में एक सिख का घर है, तो ये कुरान शाश्वत होती नजर आएगी? दूसरी मेरी बात, अभी आपने बातों में ही अब्बासी साहब से झगड़ा करते हुए स्वीकार किया कि वहां जिहाद हुआ है, तो क्या वास्तविक जिहाद हुआ है यहां सूर्या की हत्या में? मैं आप ही की बात को फिर से पूछूंगा और अब आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, शायद मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन जो मैंने इस्लाम को समझा है मैं अवश्य उसको बताने की कोशिश करूंगा। गुरुबर, बिल्कुल इस्लाम में मैंने पढ़ा है और इस्लाम का मैं मानने वाला हूं, तो मैं वो बातें अवश्य बताऊंगा कि मैंने कहा था कि इस्लाम में बिल्कुल कुरान में लिखा हुआ है कि अगर किसी बेगुनाह का
मैं वर्ड सुन लेना, बेगुनाह का किसी ने इंसान ने कत्ल किया है तो पूरी हिंदुस्तान नहीं दुनिया के इंसान का कत्ल किया है। पड़ोसी, हदीस में जिक्र है, मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि हदीस में लिखा हुआ है कि मुसलमान हो, ए इंसान हो, अगर पड़ोस में कोई भी व्यक्ति आपका रहता है और आपका पड़ोसी बीमार है, आपने उसका हालचाल नहीं जाना तो गुनहगार हो। ए इंसान हो, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है, वो भूखा है, आपने पेट भरा खाना खा लिया है, वो खाना हराम है। ए इंसान हो, आपका पड़ोसी बच्चे यतीम हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, उनके सामने मोहब्बत बंद करना, क्योंकि उसको फिर उस बच्चे को बाप की याद आएगी। इस्लाम तो बहुत सिखाता है, पड़ोसी से मोहब्बत सिखाता है। कहो तो मैं भेज दूंगा आपको, ये हदीस का जिक्र है और हदीस ओपन है। अब्बासी साहब मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप एक मिनट और मैं रोकूंगा नहीं आपको। मैं मानता हूं कुरान में कई जगह, बहुत जगह मोहब्बत का जिक्र है, कुरान हदीस में, कुरान मजीद में मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं फिर इन सब चीजों से हटके कुरान सूरत सुन लीजिए। एक मिनट बस मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब इतना मोहब्बत लिखी है कुरान में, तो आज का जो युवा, जो आज की जो घटनाक्रम है, वो सिर्फ 5 आयातों में क्यों सिमट के रह गया है? कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 118, कुरान सूरा अंजाय आयत नंबर 101, कुरान अलवर आयत नंबर 98, सूरे तौबा आयत नंबर 5, इन 4-5 आयतों में ही क्यों? और मैं एक प्रश्न फिर दोहराऊंगा कि फिर जो कन्हैया कुमार की हत्या हुई, जहां गले पे चाकू रख के वीडियो बनाया गया गुस्ताखे रसूल की एक सजा के नाम पे, वो क्या था? वहां मोहब्बत कहां चली गई थी? जी, मैं फिर कहता हूं गुरुबर, ये हिंदुस्तान की माटी से हमारे पूर्वज आए हैं। इस माटी में गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ तपस्या की भूमि भी है। मेरे पूर्वजों ने भी बलिदान दिए होंगे, मेरे फोर फादर हिंदू ही रहे होंगे, अशोक सम्राट के समय में हो सकता है हिंदू रहेंगे, तो वो खून मेरे अंदर है। इस्लाम को मानने वाले उस समय भी थे जब मोहम्मद साहब थे, तो नवासों का कत्ल हुआ था ना, उसी जंग में उन्हीं मुसलमानों ने उनको जहर दिया था ना, कत्ल हुआ था ना। तो 2 तरह के मुसलमान हैं, कुरान को मानना है या फिर अपनी उस बात को मानना है, स्वार्थ को मानना है। आज सुनोगे मुसलमान से तो कुरान को मानोगे, हदीस को मानोगे, इस्लाम को बहुत कुछ है, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये समझाएगा कौन इन लोगों को? ये समझ क्यों नहीं पा रहे? आप रुकिए। असद को उसके फादर ने क्या कहा कि जाओ और कत्ल कर दो सूर्या का और बकरी ईद के दिन कर दो। अब असद ने पहले तो अपने फादर से गलत सीखा, और उनके फादर को किसने सिखाया है? तो ये क्या पुराने काल से चलते आ रहा है कि गलत जो लिखा ही नहीं है वो सिखा दिया जाए? फिर तो मैं उसी पर आ रहा था। आज मुसलमान से पूछोगे कि आप इस्लाम को मानोगे या अपनी इच्छाओं को मानोगे, तो पहले वो इच्छा चुनेगा, स्वार्थ चुनेगा। अगर इस्लाम को मानता तो 5 वक्त नमाज पढ़ता, इस्लाम को मानता तो किसी कत्ल नहीं करता, इस्लाम को मानता तो बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटता, इस्लाम को मानता तो किसी का कब्जा नहीं करता, इस्लाम को मानता तो देश में उत्पाद नहीं मचाता। लेकिन मुसलमान ने अपना स्वार्थ तो चुना है, इस्लाम को नहीं चुना है। तो इसीलिए आज मुसलमान हम परेशान हैं। जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो हम परेशान इसलिए हैं। बताया जाना चाहिए ना उन लोगों को, शोएब सिद्दीकी जी, बताया जाना चाहिए ना कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे लोग फिर फायदा उठा रहे हैं कि जो लिखा ही नहीं है वो जाकर के बच्चों को बता दो, क्योंकि लिखा तो अरबी में है, पढ़ तो खुद नहीं पाएंगे वो। मीनाक्षी जी, मेरी गुजारिश रहेगी, जिस तरह मैंने बड़ी खामोशी से सबको सुना है, मुझे भी सुन लेंगे तो बेहतर होगा, बीच में लुकमा कोई ना दे। देखिए मीनाक्षी, होता क्या कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब्बासी साहब की बात के पहले मैं जवाब दे दूं, चूंकि उनको वक्त बहुत ज्यादा दे रही बार बार, हो सकता है वो आपकी जबान बोलने की कोशिश कर रहे हो। अब्बासी, देखिए इस्लाम बहुत बारीकी चीज है हमारे। बाकी लोग इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होते? अगर मैं इतना अच्छा बोलती हूँ तो आपको भी आना चाहिए फिर तो। जी, सुनने आप मेरी बड़ी बहन है, कुछ सीखने के लिए आता हूँ मैं। नहीं, देखिए जहाँ पे जो बात हो रही है, देखिए हमारे नबी, सीखने की आवश्यकता नहीं, आप अपने विचार रखिए। देखिए हमारे नबी पे एक औरत कूड़ा फेंकती थी और रोज कूड़ा फेंकती थी। जिस दिन नबी पे कूड़ा नहीं फेंका तो नबी उसकी खैरियत लेने गए कि आखिर वो क्या है। ये मेरा इस्लाम है। और जहां तक आपने नमाज की बात कही है बासी भाई, तो मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरे साथ कोई मुसलमान भाई 24 घंटे रह रहा है साथ में और 15 मिनट के लिए भी अलग वो हट गया, तो हम उसको बेनमाजी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है 15 मिनट हट के वो नमाज पढ़ने गया हो। तो इस तरह इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और जहां तक आप बताइए मोहब्बत की बात है कि बोलिएगा नहीं, फिर मैं सब सुनूंगा। जहां तक मोहब्बत की बात है, भाईचारे की बात है, मैंने बार बार कहा मोहब्बत से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। मुलायम सिंह के दोस्त आजम खान साहब थे,
जब तक मुलायम सिंह जिंदा थे आजम खान ऐश कर रहे थे, आज हाल है, खैर वो नंबर 2 की बात है। उसके बाद आगे मायावती के कौन करीबी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे। तो इससे की बात, मेरा दोस्त शोएब सिद्दीकी का चंदन वर्मा दोस्त है। तो ये गंगा जमनी की तहजीब है। और जहां तक आप कह रहे हैं सूर्य की बात, मैंने उसकी मुखालफत की, मैंने आपके चैनल पे भी बात कही कि उसने जो किया गलत किया। और कुरान नहीं, हर मजहब सिखाता है, हर मजहब ये बताता है कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो। क्या गीता में लिखा है, क्या बाइबल में लिखा है, क्या कुरान में लिखा, किसी मजहब में नहीं लिखा है कि किसी को नुकसान पहुंचाओ। मैं अपने बड़े भाई हमारे मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी बात की सही कहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तराजू मत तोलिए, सबको देखिए। जहां तक फ्रेंडशिप की बात है, जी, ना तो वो रिश्ता वक्त मोहब्बत रहा, होता ना है। तो वो लोग रहे और ना ही पढ़ाने वाले वो मौलाना रहे। सीधी सी बात ये है, पहले तो बहुत सारे हिंदू जाया करते थे जो मस्जिदों में जाकर के पढ़ते भी थे, और मदरसे रहे, वो मदरसों में जाकर के पढ़ा करते थे, ना वो मदरसे रहे। तो अब जब वो जगह रही ही नहीं, तो उनका जिक्र करके, उनका उदाहरण यहाँ पर पेश करके आप उसको लागू नहीं कर सकते। सर्वेश पाठक जी, अनम्यूट करिएगा। ने सही कहा मीनाक्षी जी कि वो ना तो मदरसे रहे, ना वो उस तरीके के मुसलमान स्कॉलर रहे जो मदरसों में पढ़ाते थे, जो मोहब्बत का पैगाम देते थे। आज के मदरसे में केवल और केवल जिहाद पढ़ाया जा रहा है। मुसलमान के वो गरीब के बच्चे कैसे आतंकवादी बने, कैसे जिहाद करें, उनको यही शिक्षा दी जा रही है। इसलिए सरकार को मैंने सबसे पहले कहा कि भारत की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि एक आतंकवादी भी छूट के आ जाता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि देश में आप पाकिस्तान की जिंदाबाद करोगे और हमारा कानून कहता है क्या हो गया इसमें। उसके लिए बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि बच्चा था। जैसे ही कोई अपराध करेगा, मुस्लिम के जितने भी स्कॉलर आपके टीवी पे आएंगे और हिंदू जो वो है अपने आप को सेकुलर हिंदू और मुखौटा पहने हुए हैं, वो कहते हैं कि ये भ्रमित हो गया था। अरे भ्रमित हो गया था, 17 साल का बच्चा है, 18 साल का मान लिए, वो कन्हैया कुमार की हत्या करने वाला भ्रमित हो गया था। दिल्ली में जो तरुण की हत्या की वो भी भ्रमित हो गया था। तो ये चूंकि इनको 24/7 ये शिक्षा दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि हिंदू से नफरत करो, और उसी का ये देन है कि ऐसी घटना होती है। 100 हिंदुओं के बीच में 10 मुसलमान बड़े आराम से रह सकते हैं, और इसका उदाहरण है देश में है। लेकिन 100 मुसलमान के बीच में 10 हिंदू नहीं रह सकते, और वो उदाहरण कश्मीरी पंडित हैं। आपको पता होगा ना कि कश्मीरी पंडित को किस तरीके से कहा गया था कि अपनी बहू बेटियों को छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। शेखर कुमार से पूछो कहां गई थी गंगा जमुनी तहजीब। वो फारूक अब्दुल्ला अभी बना बैठा है, हुआ था। देश का एक शिक्षा मंत्री, जिस विचारधारा से, अब हम चुप हो जाओ, अब अपने समय पे बोल रहा हूं। ये जिस विचारधारा से है, इनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने लात मार के इनको दूर करा। ये आज कहते हैं हिंदुस्तान में कौन रहेगा। इतना पीछे जाकर कोई जो फायदा देश को बांटना चाहती है, वर्तमान में आइए शेखर कुमार जी, इतना दूर जाके अब कोई फायदा नहीं है। वो वक्त गया, वो लोग गए, सब कुछ चला गया। अब जो रियलिटी है उसका रियलिटी चेक करिए। रियलिटी ये है कि आज चिराग त्यागी की भी तो हत्या हुई, उस पर क्यों बात नहीं होती। मैं हिंदू हूं, मुझे कोई हिंदू मार देगा, इज इट ओके? इज इट ओके? मेरी जान की कीमत नहीं है। अरे हिंदू मारे, मुसलमान मारे, क्रिश्चियन मारे, टांगो ना उसको। क्यों? क्यों? जब मुसलमान मारेगा तभी नेता मेरे घर आएंगे, तभी टीवी पे डिबेट होगी। चाहे मैं कुछ भी करूं, देश के लिए मेरा कोई भी योगदान हो। अरे ये नकली बाबा, एक बात बताओ, अभी अचानक पार्टी ने शहद खोला, अरे चिंता की लकीरें रात तुम देश भागने वाले, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम देश को बांटना चाहते हो, 2 टके तुम लोग देश को बांटना चाहते धर्म के नाम पे देश में। लेकिन वो मर्डर का प्रारूप, वो मर्डर का प्रकृति अलग होता है। अरे तुम चिन्ना क्यों ला दो देश बांटने वाले? तुम्हारे जैसों से हमारे भारत देश का कुछ नहीं होना। हमारा देश बहुत मजबूत है, तुम्हारे तक डरे हुए हिंदू नहीं है, मजबूत हिंदू है। शेखर कुमार जैसे हिंदू के कारण ही हिंदू बदनाम होता है, और शेखर कुमार जैसे लोगों के कारण ही देश का ये हाल है। रोज के हफ्ते हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे हमारे हिंदू तो इतना छोटा है,
तुम अपनी बेइज्जती कराते हो, हमारा धर्म की बेइज्जती कराते हो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। धर्म की बेइज्जती अरे करवाने कोई वाले तो तुम लोग नहीं है। बैठे पड़े हो। हमारा हिंदू तो तुम महान लोग था, जैसे महान लोगों था, के महान कारण था। ही हिंदू और हमारी समाज दुश्मनी बदनाम किसी हुआ धर्म से पड़ा नहीं है, अरे जो चल कि ठीक है। धर्म बेइज्जती की बातें आड़ मत करो। लेके समाज नेशनल चैनल पे बैठे हो, देश देख रहा तुम जैसों को, लगा के हिंदुओं को बेकार की बातें ना करो। हिंदुओं को ही बुरा भला कहते हो। मुझे एक बात बता दो, मर्डर अरे होता कौन हिंदुओं है, को बुरा लेकिन बुरा ये कह जो रहा है? मर्डर हुआ मैं हिंदू, दिल्ली में, तेरी जो तो तरुण मैं की हिंदू, हत्या की तेरी गई, तो मजबूत इसके हिंदू। पीछे जिहाद थी कि नहीं थी? अरे जिस दिन कोई हिंदू तुझे मार जाएगा कोई नहीं पूछेगा। अरे पूरे तुम्हें मार देश में जाएगा। इन लेकिन धाराओं ने कुमार जी, कानून ये पूछता है ना, कानून तो सबके लिए समान है ना। जिस व्यक्ति ने मारा वो व्यक्ति कहाँ है, आप बताएं जरा मुझे। क्या वो व्यक्ति जेल में नहीं है? और ऐसे कितने एथलीट हैं जिन्होंने अपने साथी लोगों की हत्या की और उसके बाद वो अभी भी जेल में है, आपको उनके नाम भी पता होंगे, तो वो सब तो जेल में है, उनके लिए भी कानून वही है। इस देश में कानून तो सबके लिए वही है कि अलग अलग है। क्यों नहीं चला, इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? हाँ, इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये पुलिस जो हर बार कहते हैं अपराधियों में देखते गोली चलाता है, ये योगी बाबा का पुलिस प्रशासन पूरा देश बता देता गाड़ी का पलट सरेंडर कर दिया है, इनकाउंटर नहीं होगा। जो भागता है पुलिस पे कार्रवाई करता है उसी का इनकाउंटर होता है। पुलिस कोई जानबूझ के इनकाउंटर नहीं करती है, पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाती है। हाँ, तो पुलिस पे, उत्तर प्रदेश पुलिस पे क्यों फायरिंग होती है? उत्तर प्रदेश पुलिस पे हमेशा अपराधी क्यों फायर करते हैं? उसको क्यों निकम्मा समझते हैं? वो बलात्कारियों पे भी फायरिंग हुई थी। हाई कोर्ट ने योगी उत्तर बाबा प्रदेश की सरकार सक्षम है कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस पे फायरिंग होती है। बस का केस चलाना नहीं है, कानून की तुम्हें समझ नहीं। अरे तुम जैसे चमचों के बदौलत देश चले गया क्या? तुम जैसे दलालों और चमचों ने तो देश को लूट। अरे तू दलाल है। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को इतना ही देश से प्यार है और देश के लोगों की इतनी सुरक्षा की चिंता है तो फिर थोड़ा शब्दों का भी ख्याल रखिए, बात वैसे भी हो सकती है। हाँ बोलिए। मीनाक्षी जी, ना मुस्लिम खतरे में ना हिंदू खतरे में, ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में तो देश का सौहार्द है, देश का भाईचारा है, देश की दोस्ती है, देश की मोहब्बत है। हम सबको उसको बचाना होगा। कोई भी दोस्ती के नाम पर कत्ल ना हो, ये हमें प्रण लेना होगा। किसी माए का बेटा ना जाए, किसी घर ना उजड़े, ये तो अभी किसी बहन की राखी ना हाथ गाजियाबाद में जो हुआ, खोड़ा में जो हुआ, वो इसलिए पता चल गया क्योंकि सूर्य नहीं रहा। लेकिन शोएब सिद्दीकी जो ये हापुड़ में हुआ, हापुड़ में लोगों को उसके बारे में पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति घायल है। उसने बोला कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, इसलिए पिता पुत्र की तरफ से उसके ऊपर हमला कर दिया गया। ये ओके था? और फिर ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। देखिए मीनाक्षी जी, देखिए आप बात को दूसरे रुख से कहना चाह रही हैं। जो गलत है, मैं आपके नशे शायद कह रहा हूँ गलत है। जितनी भी घटनाएं आप बता रही हैं, मैं सबकी मुखालफत कर चुका हूँ, सबकी मजम्मत कर चुका हूँ। और जो हापुड़ है, ये सूर्याला मामला, सब गलत है। मैं थोड़ा करो सही है। और मैंने इस पर डिबेटें भी दी और मैंने मुख्यमंत्री जी से गुजारिश भी करी, योग्यता जी से, कि इस पर निष्पक्ष जांच करा ली जाए, खासकर जिनका इनके पीछे हाथ उनको भी ना ये गलत है तो फिर बयान कैसे गलत हो गया धीरेन्द्र शास्त्री जी का? देखिए वही तो मैं कह रहा हूं, शास्त्री जी पे डिबेट थी और डिबेट के दूसरे चली गई। मैं शास्त्री जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि शास्त्री जी हो सकता है हमसे 1 आध साल छोटे हों और इतने फेमस इंसान है, चेहरा खिलता हुआ चेहरा है। अभी शादी भी उन्होंने की, शादी के बाद मुस्कुराते इतने अच्छे लगते हैं वो। लेकिन वो बीच बीच में कहीं ना कहीं एक आध टिप्पणी ऐसी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं देश को बांटने की कोशिश करता है। फ्रेंडशिप जो उन्होंने बात कही, उन्होंने एक समुदाय का नाम लिया, उन्होंने बड़ी बारीकी से बात कही। अब आप बताइए, सर एक सेकंड, मुझे एक बात देखिए जो बांटने की कोशिश करेगा उसको खुद बांट दिया जाएगा। देखिए सर एक मिनट बात करिए, बांटने की कोशिश करेगा, देखिए जो मुल्क को बांटने की कोशिश करेगा उसको खुद बांट दिया जाएगा। हमारी एजेंसियां और हमारे वजीर आजम और वजीर आला मजबूत हैं, वो गलत चीज हो गई। मुल्क में बात आ जाएगी तो कोई भी सामने उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुल्क की भलाई अच्छाई के लिए बात कर जाएगी। देखिए तरुण की हत्या हो चाहे सूर्या की हत्या हो, ये जो हत्या है ये दोस्ती की आड़ में हुई है, दोस्ती की आड़ में हुई है ना। और बताओ चलूं, जब एक बात आई थी जिहाद वाली, तो जिहाद को आप दूसरे वे में ले आते हैं। जद्दोजहद से जिहाद बनता है। जिहाद उसे कहते हैं जब मैंने पाकिस्तान को 3 बार धूल चढ़ाई, वो जिहाद था। मैंने बांग्लादेश को रौंदा, वो जिहाद था। कौन था? मैं अपनी बेटी को ब्रदरहुड, उसके घर के अगल बगल के भाई थे ना। सिद्दीकी साहब मेरी बातें सुनिए, सिद्दीकी साहब 10 सेकंड मेरी बातें सुन लीजिए।
कश्मीरी पंडित रह रहे थे, 10 घर 5 घर उनके थे, 10 घर 5 घर मुस्लिम के थे। उनको उनके घर से भगाने वाला कोई पाकिस्तान से मुसलमान आतंकवादी नहीं आया था, वही कश्मीर का मुस्लिम भाई था जो कभी उसके घर में आके बैठ के खाना खाता था। वही उसने कहा कि तुम अपनी बहू बेटियों को छोड़ के चले जाओ। अजान हुआ था और मस्जिद से ये ऐलान किया गया था। तो ये जिहाद नहीं है, ये हमारे देश में ही हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का गृह मंत्री एक मुस्लिम बन गया था। नहीं, देखिए कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ उसकी मुखालफत मैंने करी, और उस वक्त जो वहां के मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने मुखालफत की, और उनको इंसाफ मिले चाहिए, मैंने वो भी कहा। बांग्लादेश में मेरा हिंदू भाई मारा गया तब भी मैंने बात कही। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है भाईजान कि जब फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ थे तो वो अच्छे थे, मायावती हमारे साथ थी तो अच्छी थी, और रामविलास पासवान मेरे साथ थे तो अच्छे थे। इस चीज को भी देखा जाएगा, चाहे बांग्लादेश में हिंदू की दिक्कत हो या कश्मीर में हो, उसका जवाब दिया जाएगा। मैं आपके साथ हूं, मैंने हमेशा कहा कि हिंदू भाई मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं। मौलाना हो या मुस्लिम स्कॉलर हो, उन्हें थोड़ी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि अगर यूथ गलत दिशा में जा रहा है, वो बरगलाए जा रहे हैं, बहकाए जा रहे हैं, तो उनको लाइन पर लाया जाए। रामदूत दास जी, देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण पेश किए जा रहे हैं, और 100 साल से लेके 1000 साल तक पीछे जाया जा रहा है। लेकिन मैं वर्तमान परिस्थिति के कुछ सवाल पूछना चाहूँगा अब्बासी साहब से। सॉरी, मैं ये दूसरे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैंने नाम नहीं देख पाया है प्रभु। आपसे एक सवाल है, और लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। हिंदू धर्म में अहिंसा परमो धर्मा एक स्तोत्र आता है, एक सूक्त है, एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा। उस अहिंसा परमो धर्मा में बकरीद के समय मैंने एक अपील की, एक नेशनल मीडिया चैनल पे मैं डिबेट कर रहा था कि हो सके तो अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना या फिर अभिवादन या उपासना का सहारा लिया जाए, किसी जीव की हत्या ना हो। हालांकि अपने अपने किसी के आध्यात्मिक कोई एक क्रियाकलाप है तो वो एक अलग बात है। अब इस डिबेट का जब वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो उसमें 700 से ज्यादा कमेंट आए। 700 कमेंटों में 110 कमेंट मुस्लिमों के थे। 110 कमेंटों में से 56 लोगों ने मुझे जिवा करने, गर्दन काटने या फिर जान से मारने की धमकी दी। अब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि उसमें से जितने हिंदू थे या वो किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के, बिल्कुल ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है, इन लोगों को बताना होगा कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत को गलत कहना सीखिए, ना कि जो सही उसको बताने की कोशिश कर रहा है आप उसी का ही गर्दन उतारने के मैसेजेस करना शुरू कर दे। बहुत धन्यवाद आप सभी का वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।